हरियाणा प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। किसानी के मुद्दे पर चाहे बात करें या फिर दूसरे राजनीतिक मुद्दों की बात करें, आज चर्चा करेंगे। दलाल साहब, पहला सवाल यही, सिरसा में किसान लगातार धरने का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, टंकी पर चढ़े हुए हैं। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि नेशनल हाईवे संख्या 9 यानी सिरसा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया जाएगा। आखिर मसला क्या है? मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि टंकी पर चढ़ना या हाईवे जाम करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। और ये सही है कि इस बार जो बीमा कंपनियों ने बीमा देना था सिरसा जिले का, वो अभी तक नहीं दिया है और वो जो कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के किसान की हर जगह जो वकालत करनी चाहिए, हमारा विभाग बड़े ज़ोरदार ढंग से कर रहा है। हमने यहाँ स्टेट लेवल की कमेटी थी, उसमें उनको साफ निर्देश दिया कि आप ये पैसा किसानों का दीजिए। वो अपील में जो टीएसी है भारत सरकार की कमेटी, वहाँ चले गए। 2-3 दिन पहले वहाँ उसकी मीटिंग हो चुकी है। हमारे अधिकारियों ने ज़ोरदार ढंग से पैरवी की, सारा रिकॉर्ड दिखाया। मैंने भी खुद अधिकारियों से, भारत सरकार के, उनसे बात की, केंद्रीय मंत्री से बात की और मुझे उम्मीद है कि ये फैसला किसानों के हक़ में होगा और बहुत जल्दी जो है पैसा मिलना उनको शुरू हो जाएगा। कोई भी कंपनी काम करती है तो एग्रीमेंट होता है सरकार के साथ और उसमें क्लॉज होती है कि वो उनको कोई डिस्प्यूट है तो ऊपर अपील करने का अधिकार है और उसी क्लॉज के तहत वो ऊपर गए हुए हैं। निश्चित तौर पर जो है किसान का पैसा हम दिलवाएंगे। थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन हरियाणा सरकार के अधिकारी बड़ी ज़ोरदार पैरवी किसानों की कर रहे हैं। अभय चौटाला का कहना है कि डीसी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, सड़कें जाम करवाई जाएंगी, की जाएंगी, किसानों के साथ इनेलो के होने की बात कही गई है। ये बहुत सारे जो पक्षी नेता हैं, कांग्रेस के हैं, इन लोग के हैं, ये सही है कि आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इनके वक्त में किसानों के लिए कोई इन्होंने बीमा दिया क्या कोई मुआवजा दिया क्या। कांग्रेस के 10 साल के शासन के अंदर कोई बीमा की राशि नहीं इन्होंने दी। सारा पैसा हरियाणा सरकार का जो खराबे का था 1150 करोड़ रुपए दिया, हम 4000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और बीमा का पैसा जो है किसानों से हमने सारा 1850 करोड़ रुपए कंपनियों को दिलवाया है, जबकि 7500 करोड़ रुपए के आसपास जो कंपनियों से लेकर के किसानों को ये पैसा बटा है। इससे किसानों को फ़ायदा है। और ये पक्षी पार्टियां जब ये बीमा योजना आई थी तब भी कहती थी कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, इससे कंपनियां सेठ साहूकार बन जाएंगे। ये हर चीज़ में, किसान के कोई मुद्दे में हर जगह वोट ढूंढते हैं और हम जो है समझते हैं कि किसान हमारे माई बाप हैं, हमारा परिवार है। इनके हक़ की लड़ाई लड़के, इनकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी का कहना है कि सरकार अपने चहेते किसानों को महज मुआवजा दिलवा रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? ये निराधार आरोप है। ये जो सबके सामने होता है, आंकड़े भी ये बोलते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा मुआवजा सिरसा ज़िले में दिलवाया है। क्या हमारे चहेते सबसे ज़्यादा सिरसा ज़िले में है? हिसार ज़िले में दिलवाया है, भिवानी में, फतेहाबाद में, जहाँ जहाँ फसल का नुकसान होता है वहीं हम बीमा या मुआवजा दिलवाते हैं। ये निराधार आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है, कुर्सी छोड़ने की मांग करती है कि मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई औचित्य नहीं है, धरातल पे जीरो हैं। और आम आदमी की पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल जी, उनकी पार्टी ने जो ये कहा है कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, मैं नहीं समझता कि एक भी सीट पर वो जमानत बचा पाएंगे। इन नेताओं का कहना, आम आदमी पार्टी के नेता सीधे तौर पर खुले मंचों से कहते हैं कि पन्ना प्रमुखों की बात करें या इनके पन्ने जो है फाड़ दिए जाएंगे। नहीं, पन्ने फाड़ने का काम जो है एक बार राहुल गांधी जी ने किया था। प्रधानमंत्री जी ने जो कानून पास किया, उन्होंने भी पन्ने फाड़े थे और उन्हीं पन्ने फाड़ने की वजह से उनकी सज़ा हो गई थी। इस तरह की भाषा जो राजनीति में करना जो कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ बोल करके हुआ था। झूठे नारे देना, झूठे वायदे करना और आगे से आगे लांछन लगाना, फिर उनसे माफ़ी मांग लेना। आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस के ऊपर जो लांछन लगाए थे, आज उससे ही हाथ मिला रखे हैं, तो जनता सब देख रही है। अलायंस का कितना असर होगा दलाल साहब, अगर बात करें जिस तरह से इंडिया बनाया गया है? देखिए, ये वही लोग हैं यूपीए के। आज से 10 साल पहले हेडलाइन आते थे कि कश्मीर में इतने मर गए, पूना में इतने मर गए, बम ब्लास्ट होते थे।
या हेडलाइन आते थे कि आज कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, आज ये घोटाला हो गया। ये उन घोटालों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नाम बदल करके आए हैं, लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है, इनको कोई लाभ नहीं होने वाला। राज्यसभा सांसद राजस्थान से हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, कद्दावर कांग्रेसी नेताओं में माना जाता है। एक बयान दिया गया उनके द्वारा कैथल में, उस बयान को किन मायनों में लेते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कहा गया है कि जो लोग बीजेपी को वोट देंगे वो सब राक्षस हैं, कुछ इस तरह का बयान आया है, वो किन मायनों में लेते हैं? देखिए, सही मायने में तो पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो समझ चुकी है कि आने वाले चुनाव में भी उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। और कांग्रेस की हमेशा मानसिकता ये रही है कि इस देश पर सत्ता का अधिकार उन्हीं को है, एक परिवार को है, और उस परिवार से स्वामी भक्ति दिखाने के लिए हमारे नेता जो हैं हरियाणा के, राजस्थान के एमपी हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता को राक्षस बता करके, जनता को खराब बता करके कोई उनको लाभ नहीं होने वाला। उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने जो अपने सत्ता में जब वो थे, जनता के लिए क्या क्या गलत काम किए थे, इस वजह से जनता उनको बार बार रिजेक्ट करती है। अब जो है उन्होंने जनता को राक्षस बताया है, इसका परिणाम उनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें, लोकसभा चुनाव क्या विधानसभा के साथ हो सकते हैं, और बीजेपी को कहां खड़ा पाते हैं? क्या मोदी लहर इस बार भी रहेगी 2024 के चुनावों की अगर बात करें घोषणा होने के साथ ही, क्योंकि चुनावी मोड में तमाम पार्टियां आ चुकी हैं? देखिए, भारत नौजवानों का देश है, और भारत का नौजवान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सब जगह जागरूक है। आज वो देख रहा है कि भारत का मान सम्मान कितना दुनिया के अंदर बढ़ा है। तेज़ गति से बढ़ती हुई दुनिया में सबसे हमारी अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर तक हम पहुंच चुके हैं, जो भविष्य में बहुत जल्दी दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हो जाएगी। जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, और किसानों के लिए बहुत बहुत अच्छी योजनाएं आ रही हैं। कोरोना के अंदर दुनिया में सबसे अच्छा प्रबंधन जो भारत ने किया है। तो भारत की जनता जो है हमारे कामों से संतुष्ट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह से जो पहले चुनाव था उससे भी ज़्यादा बढ़ करके भारत की जनता जो हमें आशीर्वाद देगी, और मोदी जी फिर 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। आप हिमायती हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव एक साथ हों? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चुनाव साथ हों या अलग हों, लेकिन एक चीज़ की ज़रूर मोदी जी ने कोशिश की थी कि पूरे देश में बार बार चुनाव होने के बजाय एक साथ चुनाव हो जाएं। और पूरे देश के चुनाव अगर ऐसे होते हैं, बहुत सारी विधानसभाएं साथ हो जाती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, मुकाबले में कौन रहेगा इस बार? मैं तो एक चीज़ कहता हूं कि कांग्रेस ने तो ये मान ही लिया है, जब जनता को जो गाली देता है तो वो तो मुकाबले में है नहीं। बाकी कौन आएगा ये जनता को फैसला करना चाहिए, जनता को ये अधिकार है। हम जनता के सेवक हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हमने जो जनता की सेवा की है, हमें मौका जनता दोबारा फिर देगी। हरियाणा में अलायंस के आप हिमायती हैं या बिना अलायंस के चुनाव लड़ने की बात करते हैं? ये काम मेरा नहीं है, ये काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, और ये सारे देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो फैसला लेते हैं वो उनकी मर्जी है। हम अकेले चुनाव लड़े थे, पार्टी कहेगी तो आगे भी इसी तरह लड़ने को तैयार है। जाहिर तौर पर 76 वर्ष देश की आज़ादी के हो चुके हैं। आपको क्या लगता है दलाल साहब, उस महकमे के आप मंत्री हैं, किसान बाहुल्य प्रदेश है, किसान बाहुल्य देश है, ग्रामीण भारत में बसते हैं लोग, तो किन क्षेत्रों में और काम किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, गांधी जी ने कहा था देश को अगर आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, और जब तक किसान की हालात देश में नहीं सुधरती, देश में ये इक्वलिटी नहीं आएगी, अमीर गरीब का जो गैप है ये ज़्यादा रहेगा, और ये इस गैप को दूर करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ मोदी जी ने इस दिशा में बहुत काम किया है, और बहुत सारी योजनाएं उनकी जो हैं ग्राम को केंद्र में रखी गई हैं, और उसका लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्र को मिल भी रहा है, किसानों को मिल रहा है। और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि भारत के जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए सुविधाएं और बढ़ेगी। लोगों को किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे 15 अगस्त, क्योंकि आयोजित किया जाना है पूरे देश व्यापी, देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगर भारत के, जहाँ पर भारत मूल के लोग रहते हैं, तो लोगों से क्या अपील, लोगों को किस तरह की शुभकामनाएं? देखिए, सारी दुनिया के अंदर हम एक मिसाल हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और हमारे जो ज्ञात अज्ञात शहीदों ने इतने लंबे संघर्ष के बाद जो आज़ादी पाई,
और अब आने वाली सरकारों में हमने उसको बरकरार रखने की कोशिश की है। हमारे साथ हमारा पड़ोसी देश भी एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, वहाँ बार बार जो है आज़ादी को कुचल दिया जाता है, फौज का शासन आ जाता है। हमारे देश की ख़ास बात ये है, हमारे अंदर 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोग हमें चुन करके अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदा बना करके ये शासन व्यवस्था जो हमारी है, दुनिया इसकी सारी दुनिया झुकती है। और जिस तरह से पिछले 10 साल से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, हमारा जो प्रभाव दुनिया के अंदर बढ़ा है, उसका मुकाबला मैं समझता हूँ कोई कर नहीं सकता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की फहरिस्त में एक बात और उन्होंने बताई है कि जिस तरह से भारत किसानों का देश है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा बसते हैं, किसानी करते हैं, उनके उत्थान के लिए जिस तरह की योजनाएं मौजूदा सरकार के द्वारा लाई गई हैं, संभवतः या पहले नहीं लाई गई थी, ऐसा उनका दावा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि जितना क्लेम, जितना मुआवजा इस सरकार के दौरान किसानों को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी भले ही उनको निशाने पर रखते हों, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि चाहे चुनाव एक साथ हों, लोकसभा विधानसभा के या फिर अलग अलग हों, बीजेपी उसी तरह से प्रदर्शन करेगी।